जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या हनुमान जी के साधक अप्सरा साधना सिद्ध कर सकते हैं या नहीं, या उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं या नहीं। इस विषय पर आज बात करूँगा। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएँ। और साथ ही रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो फिर कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। और दूसरा, वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, दी गई जानकारी आपको समझ में आती है, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो मैं फिर उसी पर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और देखिए, अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं बताता हूं कि क्या आपको अप्सरा साधना सिद्ध हो सकती है यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो। देखिए, मैं आपसे क्लियर बात कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हो तो आप अप्सरा की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि कारण दो तीन हैं उसमें। सबसे पहला कारण कि जो आप हनुमान जी की साधना करते हैं उस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है। और जो अप्सरा साधना है, साधना कोई भी हो, सभी में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ही जाता है, लेकिन हनुमान साधना में विशेष तौर पे किया जाता है। क्योंकि अगर हनुमान जी की आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, तो अगर आपके अंदर वासनात्मक भाव आया या फिर आप अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र नहीं कर पाए, या फिर ब्रह्मचर्य व्रत आपका खंडित हो गया, तो फिर उस स्थिति में आपको साधना सिद्ध नहीं होगी हनुमान जी की। तो यहाँ पर इतनी कठोरता से पालन किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कठोरता से। जबकि दूसरी जो अन्य साधनाएं हैं, जैसे कि मान लिया कि भैरव की हो गई, या शिव की हो गई, या विष्णु भगवान की हो गई, या फिर आप दूसरी और जो साधनाएं ले लें, माता की हो गई, किया सब में जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। लेकिन इतनी कठिनाइयाँ और इतने अनुभव और इतनी मतलब ज़्यादा आपके सामने परेशानी ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के दूसरी अन्य साधनाओं में नहीं आएंगी, जितनी कि हनुमान जी की साधना में आती हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज होती है कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत को ही खंडित करना। हनुमान साधना में अक्सर यहीं पर लोग मार खा जाते हैं इसमें। तो अब जब आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या आप हनुमान जी के साधक हैं, तो आप पहले से ही मतलब ब्रह्मचर्य व्रत पर आप का इतना ज़्यादा कठोर अनुशासन रहेगा, और अप्सरा साधना में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी की साधना में आपको जो देखना होता है वो स्त्रियों के पैरों की तरफ देखना होता है, ना कि उनके चेहरों की तरफ। अगर आप पैरों की तरफ नज़र रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं होगा कि भाई आपके अंदर वासनात्मक भाव नहीं आएगा। और अगर आप चेहरे की तरफ आपकी नज़र गई तो फिर वहाँ पर आपके अंदर 1% आ सकता है। तो इसलिए हनुमान साधना में सबके जितनी भी स्त्रियां होती हैं, सबके पैरों की तरफ ही देखा जाता है, सबको माता के रूप में ही माना जाता है। तो अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, और अप्सरा भी एक स्त्री है, तो यदि आप हनुमान जी की साधना कर लेते हैं ना, तो फिर अप्सरा की साधना कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का और वासनात्मक भाव आपके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही इतना कठोर पालन कर चुके हैं। तो फिर
अप्सरा साधना क्यों सिद्ध नहीं होगी? और ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो अप्सरा साधना सिद्ध नहीं होगी। अरे ये तो 2-4 यूट्यूब वालों ने इधर उधर की बातें बना करके, जिनको पता कुछ है नहीं और इधर उधर से बस बात बना करके जो है वीडियो उनको डालना है, बस उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। ऐसा नहीं होता। अप्सरा साधना अगर आप करते हैं तो फिर उस जो आप हनुमान जी के साधक हैं, आप वहाँ पर अप्सरा साधना जब आप करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य व्रत पर आप बहुत अच्छी तरह से पालन कर लेंगे। और जब उसका पालन आप कर लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता साधना को सिद्ध होने से, क्योंकि वो भी एक स्त्री है। तो आपके अंदर, क्योंकि हनुमान जी की साधना करने से आपके अंदर पहले ही इतना कठोर अनुशासन होगा कि आपके अनुशासन को जो है अप्सरा तोड़ ही नहीं पाएगी, तो फिर कैसे सिद्ध नहीं होगी? और ऐसा कुछ नहीं है कि वो अप्सरा डरती है, ऐसा नहीं होता कि ये भी एक देवी शक्ति है। अगर आप उनकी उपासना करते हो तो वो डरेगी क्यों? अरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर आप मान लिया आप दूसरे किसी देव की पूजा करते हो तो क्या वो उनके अंदर शक्तियाँ नहीं हैं? भैरव जी की उपासना करते हो तो उनके अंदर शक्तियाँ नहीं है, फिर क्यों अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है? या फिर माता की करते हो तो वो तो 10 महाविद्याएं हैं, फिर क्यों इतनी जल्दी सिद्ध हो जाती है? ऐसे नहीं है कि भाई हनुमान जी से वो डरती हैं या फिर कुछ और उनके लिए मतलब आएंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अगर आप हनुमान जी के साधक हैं तो आप मान लिया आप जैसे सुबह के टाइम पूजा करते हैं, सुबह के टाइम आपने एक माला हनुमान जी के मंत्र की जाप डेली करते हैं तो करिए, रात में आप अप्सरा साधना करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप हनुमान जी के साधक हैं तो आप बोल सकते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी सिर्फ नकारात्मक शक्तियाँ मेरे पास नहीं आनी चाहिए, अप्सरा आएगी तो आप उसको नहीं रोकना, वो भले ही मेरे पास आए, मैं उनकी साधना कर रहा हूँ। तो फिर कैसे हनुमान जी रोकेंगे उनको? बिल्कुल नहीं रोकेंगे वो। और अप्सरा आएगी लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी, घुस नहीं पाएंगी फिर नकारात्मक शक्तियाँ। तो इसलिए हनुमान जी की साधना करने से तो ये एक और लाभ होता है, ना कि साधना में किसी तरह का ख्याल रखो कि भाई ये साधना सिद्ध नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम जैसे मान लिया तुम माता रानी की साधना करते हो, भाई जगदम्बा की साधना करते हो, तो फिर है तो वो भी दैवीय शक्ति है, वो भी एक स्त्री रूप में ही है, लेकिन वहाँ पर हमारा भाव क्या आ जाता है? वहाँ पर हमारा माता का भाव आता है। तो इसलिए हमारे मन में कोई वासनात्मक भाव जल्दी से पैदा नहीं होता, क्योंकि माँ और बेटे का नाता एक अलग ही होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो माँ बेटे का नाता नहीं है, यहाँ पर एक प्रेमिका का नाता है। और जब प्रेमिका या मित्र रूप में कोई नाता है तो वहाँ पर दिक्कत ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के आ जाती है, क्योंकि वो इस तरह से आपके साथ में व्यवहार करेगी कि आपके ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का प्रयत्न करेगी। और जब आप हनुमान जी के साधक हैं और पहले से ही इतने कठोर पालन कर चुके हैं तो फिर वो नहीं तोड़ पाएगी आपके ब्रह्मचर्य व्रत को। और जब ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा ही नहीं तो फिर साधना कैसे सिद्ध नहीं होगी? कौन कहता है कि साधना नहीं होगी सिद्ध? प्रत्यक्ष नहीं होगी, बल्कि हनुमान की साधना करने से तो और जल्दी प्रत्यक्ष होगी। ये भी 100% सत्य है जो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये गलत है जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि भाई साधना सिद्ध नहीं होती है, या फिर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, या हनुमान जी से डरती है तो हनुमान के साधक के सामने आ ही नहीं सकती। मैं भी तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ बचपन से, मैं नहीं करता क्या? तो फिर मुझे क्यों अनुभव हुए? तो इस ऐसी चीज़ों पे यकीन ना करें बिल्कुल भी। और देखिए, मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो बिल्कुल एकदम सही जानकारी दूंगा। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ में, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।